आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रश्नावली 9.4। प्रश्न 1 से 7 तक प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n पदों के योग को ज्ञात करना है, जिसमें पहला दिया हुआ है क्या बताइए, 1 गुने 2 प्लस 2 गुने 3 प्लस 3 गुने 4 प्लस 4 गुने 5 प्लस डॉट n पदों तक। कितना पदों तक? सब में दिया हुआ है n पदों का, माने n पदों तक। यहाँ हम लिख के शो भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, प्रत्येक पद बीच में प्लस माइनस आ जाए तो पद अलग हो जाता है। मतलब 1 गुने 2 पहला पद, 2 गुने 3 दूसरा पद, 3 गुने 4, इस तरह से पद दिया है। प्रत्येक पद में कितने खंड हैं? 2-2 खंड हैं सब। तो मैं मान लेता हूँ, माना कि ये जो है इसके योग फल को मैं मान लेता हूँ क्या, Sn। मतलब 1 गुने 2 प्लस 2 गुने 3 प्लस 4 गुने 5, ऐसा जा रहा है कहाँ तक, ये n पदों तक, जिसको मैंने मान लिया Sn। पहले पद का पहला खंड क्या है? 1। दूसरे पद का पहला खंड 2 है। तो अब जो है हम मान लेते हैं पहले खंड, पहला पद क्या है? 1, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो इसी तरह nवां पद क्या हो जाएगा बताइए? n। अरे 1 2 3 4 बढ़ते जाए तो 5वां पद क्या हुआ? 5। 10वां पद, 20वां पद, तो nवां पद। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। अब दूसरे खंड का हम निकालना है हमको क्या, nवां पद। तो दूसरा खंड शुरू हो रहा है 3 4 5, इसका nवां पद क्या होगा? तो इसका nवां पद होगा इससे 1 अधिक। क्यों? क्योंकि 5वां पद जब पहले का होगा तो उसका 5वां पद 5 होगा तो इसका 6 होगा। उसका 10वां पद 10 होगा तो ये 11, हमेशा 1 ज़्यादा होगा। तो n में 1 क्या कर दिए? जोड़ दिए। अब इसलिए Sn का मान, किसका मान? Sn माने सबका जोड़। तो सबका जोड़ हम उसके लिए साइन का यूज करते हैं सिग्मा। किसका? सिग्मा। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, पहला पद क्या था, पहला खंड इंटू सब गुना के रूप में है ना, दूसरा खंड n प्लस 1। तो हो जाएगा क्या, सिग्मा n गुने n जोड़ n एकम बराबर सिग्मा, अलग अलग कर देंगे तो क्या, सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n बराबर सिग्मा n स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो क्या होगा, n इंटू बटा 6। बोलिए सभी लोग। आप प्लस प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में से हम
क्या कॉमन ले सकते हैं? n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ ही कॉमन ले रहा हूँ। n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन जब ले लिए तो इसमें क्या बचेगा? 2n प्लस 1/में, तब ना इसमें इससे गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, और जोड़ इसमें क्या 1 हो गया। तो बराबर क्या हुआ? n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 3 और 1 का लघुत्तम, तो 2n प्लस 1 जोड़ क्या 3 आ गया इतना, बराबर n इंटू एन प्लस 1/में इंटू बताइए 2n प्लस 1 का 3/में 3 है यही। अब जो है बताइए n इंटू एन प्लस 1/में क्या है 2 गुने इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 2, तो बचेगा n प्लस 2/में 3 बराबर 2 से 2 क्या बचा n इंटू एन प्लस 1 इंटू n प्लस 2/में 3। यही इसका हो गया आंसर। पूरा लेसन यह इसी तरह से लगभग बनते चला जाएगा। पद में जितना खंड है उसका मान हम निकालेंगे या सिग्मा लगा देंगे, उसका हल ज्ञात कर देंगे। तो बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। उसमें क्या था कि प्रत्येक पद में 2 गो खंड था इसमें प्रत्येक पद में कै गो खंड है 3 खंड है। तो बस उसी का एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो इस सबको हम मान लेते हैं क्या Sn, क्या मान लेते हैं? तो यह दिया है, यहीं पर हम लिख सकते हैं कि माना कि इसको मैं मान लिया क्या Sn, क्या मान लिया मैं? तो पहले खंड का nवां पद, तो बताइए 1 2 3 4 5 का nवां पद क्या हो n, स्पष्ट है। दूसरे खंड का nवां पद बताइए क्या हो जाएगा n प्लस 1। अब बताइए तीसरे खंड का nवां पद क्या होगा, एक और बढ़ जाएगा, मतलब n प्लस 2। जैसे n का मान है 1 है तो 1 से ज़्यादा 2 और 1 से 2 ज़्यादा 3, यही ना आएगा। इसलिए Sn जो माने हैं पदों का योगफल बराबर सिग्मा क्या हुआ, पहला पद n इंटू दूसरा पद इंटू तीसरा पद है यही। अब क्या हो गया सिग्मा इंटू बताइए n गुने n स्क्वायर प्लस n एकम इंटू n प्लस 2 हो गया ये। अब जो है बताइए क्या हो गया, सिग्मा n स्क्वायर से गुना कीजिए n में n क्यू प्लस 2n स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर प्लस 2n। तो ये हो जाएगा क्या सिग्मा n क्यू प्लस 2 और 1 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा n क्यू प्लस कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है
तो 3 इंटू सिग्मा क्या n स्क्वायर, 2 भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिग्मा क्या n। इसका मतलब हुआ प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, सिग्मा n स्क्वायर का मतलब, और सिग्मा n क्यू का मतलब, और सिग्मा n स्क्वायर का मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। थोड़ा मुंह खोल के बोलिए अच्छे से। अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, बटा 2 का होल स्क्वायर होता है। जोड़ 3 है तो 3 गुने प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 2n प्लस 1 आ बटा में 6 आ जोड़ 2 है तो 2 गुने प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बटा में 2 हो गया। कोई तो बता दो। अब जो है हम कर क्या सकते हैं, तो एक कॉमन टर्म 3 से 6 कटेगा 2, तीनों में एक कॉमन टर्म क्या है, तो n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, तीनों में है ना, यही कॉमन हम ले लेते हैं। यहाँ होल स्क्वायर है, मतलब एगो लिए हैं, एगो बचा हुआ है, तो क्या बचा हुआ है n प्लस 1 बटा में 2 जोड़, तुम यह कह सकते हो कि 2 से 2 यहाँ भी तो कट रहा है, काहे ना काटे, ये नाइंसाफ़ी क्यों किए, यहाँ काट दिए यहाँ छोड़ दिए। तो इस रूप में लाने के लिए इसको हम छोड़ दिए कि बटा में 2 रहे तो कॉमन लेना आसान है। तो यहाँ कॉमन क्या बचा बताइए, 2n प्लस 1 सीधे बटा 2, ये कॉमन ले आ गया, आ जोड़ इसमें क्या बचा 2, ये हम कॉमन टोटल ले चुके हैं। अब मैं आ रहा हूँ इसके सॉल्यूशन की तरफ, आगे की तरफ। तो आगे की तरफ समझिए बात को। तो बराबर में बताइए क्या है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 क्या हो गया, तो n इंटू n प्लस बटा में 2 जोड़ 2n प्लस 2 और 1 3 हुआ ये, बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा 2 इंटू लघुत्तम बटा में क्या आ जाएगा 2, तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 और 2 से दोनों में गुना हो जाएगा 4n प्लस 6 हो गया इतना। अब बताइए n इंटू n प्लस 1 बटा 2 इंटू n गुने n आ जोड़ n एकम n आ 4n डायरेक्ट मैं लिख दूँ प्लस बटा 2 आ गया। इसका गुणनखंड हो सकता है, तो बताइए क्या गुणनखंड हो सकता है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 इंटू बताइए n स्क्वायर प्लस बटा में 2 बराबर में n इंटू n प्लस 1 बटा 2, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, तो n प्लस 2, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 3, तो n प्लस 2 आ बटा में 2 हो गया। अब इसका मैं रूप इधर लिख दूँ आंसर,
तो देखिए ध्यान से, अब इसी को कैसे लिख देते हैं, तो यहाँ क्या है बताओ, n इंटू एन प्लस 1/2 और गुने इधर क्या हो जाएगा, इन दोनों कोष्ठ वाला बराबर हो गया, तो n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 और बटा में 2, तो गुना कर दीजिए, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू और बटा में 2 दूना, यही हो गया इसका, बस हो गया। उसी का तो एक स्टेप आगे है रूप। क्वेश्चन 3 में दिया है 3 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 का स्क्वायर, इतना n पदों तक, जिसको मैंने मान लिया क्या, Sn। क्या माना मैंने, तो इन सारे पदों के योगफल को मैंने क्या मान लिया, Sn। मीन्स इस रूप में बढ़ रहा है n पदों तक, इसके योगफल को Sn मैंने माना। प्रत्येक पद में कितने खंड हैं, 2 खंड हैं, तो पहले खंड का nवां पद, तो मिला के देखेंगे पहला खंड क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से बढ़ रहा है। तो दिमाग लगाएंगे यहीं पर कि nवां पद क्या होगा, किस रूप में बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है, तो इसको लिखेंगे 2n प्लस 1। क्या लिखेंगे, जैसे रख के देख लो, n का मान यदि 1 रखिए तो 2 एकम 2 आ 1 3, n का मान 2 रखो तो 2 दूना 4 आ 1, 3 दूना 6 आ 1, इसी रूप में बढ़ रहा है। मतलब कि इसका nवां पद क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1। दूसरा खंड जो है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह का दूसरे खंड का nवां पद क्या हो जाएगा, n का n स्क्वायर। सिंपल है। अब समझिए, इसलिए Sn बराबर सिग्मा, पहला खंड क्या आया, 2n प्लस 1, और गुने दूसरा खंड n स्क्वायर बराबर सिग्मा n स्क्वायर गुने 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर एकम बराबर 2 कांस्टेंट बाहर, सिग्मा जोड़ हो गया। अब 2 है तो 2 गुने प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 का होता है ये अजोड़ प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, बाई 6 हो गया। अब जो है मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, कॉमन। तो कॉमन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है 2, तो 2 मैं लिख दिया, गुने n का क्या स्क्वायर बटा n प्लस 1 का 2 का स्क्वायर जोड़, यहाँ जो है n इंटू n प्लस 1 इंटू
2n प्लस 1 बटा में 6। अब हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन वही टर्म ले लेते हैं, n दोनों में है, n प्लस 1 दोनों में है, और बटा में हम 6 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 2 से 4 कट जाएगा, 2 ले लिए। अब ध्यान दीजिए, इस टर्म में से मैंने कॉमन लिया है n इंटू एन प्लस 1 बटा 6, तो क्या बचेगा, n इंटू एन प्लस 1, क्या बचेगा, और क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3, क्योंकि इन दोनों को गुना करने पर यही ना होना चाहिए, n गुने n n स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 3 से 6 कट जाएगा, 2 हो गया। और जोड़, इसमें से मैंने ये कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 2n प्लस 1 बराबर क्या है, n इंटू एन प्लस 1 बटा 6 इंटू 3n गुने n, आप प्लस 3n एकम जोड़ 2n प्लस 1 हो गया। अब आइए n इंटू एन प्लस 1 बटा 6 इंटू, तो 3 क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस 3n 2n प्लस, तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो इसी रूप में लिख देंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू क्या, 3n स्क्वायर प्लस 1 आ बटा में, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया है, जिसको मैंने मान लिया क्या, ऐसे, पहले पद में भी हर का पहला खंड क्या है, ये, तो 1, 2, 3 का बताइए nवां पद क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, इसका बताओ, 2, 3, 4 का nवां पद क्या हो जाएगा, n प्लस 1 ज़्यादा रहेगा हमेशा, इसलिए Sn बराबर क्या हो जाएगा, बताइए। पहले हम निकालते हैं टर्म का मान, उसके बाद Sn निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं कौन सा, nवां पद, मतलब Tn बराबर कौन सा पद, nवां पद को हमने मान लिया क्या, Tn, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा ये कौन सा हो गया, n इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा n माइनस 1 बटा n प्लस 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं समझ लीजिए, रफ में इन दोनों का लघुत्तम लीजिए, तो n इंटू एन प्लस 1, n से भाग कर दो, यही ना बचा, n प्लस 1 एकम माइनस भाग दीजिए, n बचा, n एकम, n से n 1 बटा n इंटू एन प्लस 1 के ना बचा, तो इसलिए इसको इतना हम लिख सकते हैं। अब आइए, इसलिए nवां पद को ये मैंने लिखा, अब हम लिखेंगे पहला पद को T1 को, तो n की जगह पर क्या 1, तो 1 प्लस 1 मतलब 1 बटा 1 माइनस, अब बताइए यदि मैं लिखूं T2 तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 माइनस
मतलब यदि मैं लिखूं T3 तो मैं क्या लिखूंगा? एक, मतलब इसी तरह मैं लिख दूं nवां पद, तो nवां पद यही आ जाएगा। बोलिए। तो इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। अब हम लिखते हैं क्या? Sn का मान। किसका मान? Sn का मान। तो इसलिए Sn बराबर पहला पद को मैंने क्या माना? T1 जोड़ दूसरा पद को, तीसरा पद को, जोड़ इस तरह से बढ़े Tnवां पद को, ये मान लिया। मान लिया मैं। अब जो है समझिए बात को आगे। अब जो है बताओ T1 बराबर मैंने क्या लाया? 1/1 माइनस 1/2 जोड़ T2 को मैंने क्या लाया? T3 को मैंने क्या लाया? इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। लास्ट में Tnवां पद क्या है? है यही। देखो प्रत्येक पद में 2 पद है और इसका अगला पद इसके पहले पद से घटते जाएगा। तो इसका अगला पद इसके पहले पद से घटेगा, इसका अगला पद इसके पहले पद से घटेगा, उसका अगला पद इसके पहले पद से घट जाएगा। मतलब बचेगा शुरू वाला और लास्ट वाला, यही बचेगा। तो शुरू वाला क्या बचा? माइनस लास्ट वाला, मतलब n+1 और 1 का लघुत्तम, n+1 एकम माइनस 1 में से 1 घट गया, क्या बचा? n/n+1 और यही इसका हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा उन क्वेश्चन से अलग बनेगा, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है 5² + 6² से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक? फार्मूला तब लागू होगा जब ये 1 से शुरू होता, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तब जाके होगा। तो इसको पहले उस रूप में हम बदलेंगे। तो बदलेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस से लेकर कहाँ तक? 20 का स्क्वायर में से हम घटा देते हैं क्या? बताओ। 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़, तो 1 से लेकर 20 तक में 1 से लेकर 4 तक घटा दिए थे, है ना? 5 से 20 तक बच गया। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में लिख दिए तब यहाँ से यहाँ एक फार्मूला पर सेट हो गया। वो फार्मूला है Sn बराबर n × 1 × 2n + 1 बटा में। इस फार्मूला पर ये यहाँ से यहाँ सेट हो गया। n मतलब कि अंतिम संख्या को ही n माना जाता है। n का मतलब 20, तो 20 × 20 + 1 इंटू 2 × 20 प्लस 1 बटा में 6, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 2 का 3 का 4 का। अब आइए 20 है तो 20 गुने 20 1 21 गुने 20 × 40 1 बटा में माइनस, सबको जोड़ दो, 16 9 25 4 29 1 30 कटेगा 6, 3 से 6 कटेगा 2, 3 7 फिर 2 से 20 कटेगा 10। इसका मतलब 7 एकम 7, 7 चौक 28 पर एगो 0 माइनस 30।
तो 2870 में से 30 घटाइए, 2840, यही इसका हो गया। बस हो गया इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 6 में ये टर्म दिया है जिसका हमको इन पदों तक योगफल ज्ञात करना है, और इसको मैंने मान लिया क्या, Sn। प्रत्येक पद में दो दो खंड है, तो पहले खंड का पद कौन कौन है बताइए, 3, 6, का nवां पद। तो बताइए क्या हो गया, 3, 6, 9 बढ़ते जाएगा, तो nवां पद क्या हो जाएगा, वो मैं एक बार सुन लिया, आगे कुछ बोलना है तो बताओ। तो वह होगा 3n। सीधा सीधा बात कि n का मान 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9, ये हुआ टर्म। तो nवां पद इसका क्या होगा, 3n। 1, 2, 3 ऐसे रहता तब nवां पद, जैसे कि पहले आया है तब n होता। अगला खंड क्या है बताइए, दूसरे खंड क्या है, 8, 11, 14 का nवां पद, इसका क्या होगा। तो हमको वह खोजना पड़ेगा कि n का मान 1, 2, 3 रखे किस पद में, ताकि 8, 11, 14 आते जाए। तो ध्यान दो, 3n आप प्लस 5 हम लेते हैं, क्या ले रहे हैं, 3n प्लस 5। तो देख लो n का मान 1 रखो, तो 3 एकम 5, पहला आया। n का मान अब 2 रखो, तो 3 दूना 6, 5, n का मान 3 रखो, 3 3 9 आ 5, यही ना आते जा रहा है, मतलब nवां पद होगा, यही सेंस लगाना है। तो इसलिए Sn मतलब इसका, Sn का मान क्या हो जाएगा, तो सिग्मा पहले खंड का मान क्या है, 3n में गुना कर दीजिए दूसरे खंड, इसको दोनों को गुना कर दीजिए, सिग्मा लगा दीजिए, वही n पदों का योगफल आ जाएगा। तो अब ध्यान दो कि समझिए, सिग्मा है तो सिग्मा में लगा दिया, इंटू क्या है, 3n गुने 3n 9n स्क्वायर, प्लस 3n गुने 5 15n है यही। अब जो है हम लिख सकते हैं, 9 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर, जोड़ 15 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सिग्मा n हो गया। अब बताइए, 9 है तो 9, सिग्मा n स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6, यही ना होता है। जोड़ 15 है तो 15 गुने सिग्मा n, इट मीन्स प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या हुआ, बाई 2 हो गया। बटा में 2 रखने के लिए 3 दूना 6 और 3 तिया 9 हो गया। इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या आ गया, n इंटू n प्लस 1 बटा कॉमन आ गया। तो इसमें क्या बचा, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 कॉमन ले लिए तो 3 इंटू 2n प्लस, जोड़ इसमें क्या बचा 15।
केवल क्या बचा, ये टोटल मैंने कॉमन ले लिया। और अभी अगर आपको ये बात भी नहीं बुझा रहा है तो बड़ा कठिन है, डगर बहुत कठिन है। तो बराबर क्या हुआ, n इंटू एन प्लस 1 बटा इंटू 3 से गुना करो 6n प्लस 3 प्लस 15 हुआ ये। अब क्या हुआ, n इंटू एन प्लस 1 बटा इंटू 6n प्लस 3 15 18 हो गया। तो बराबर n इंटू एन प्लस 1 बटा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 6। तो 6 से भाग दे दो, n 6 तिया 18, 2 से 6 कटेगा, 3 कांस्टेंट है पहले लिख देते हैं, और इसके बाद लिखते हैं n और फिर n प्लस 1 और फिर n प्लस 3, और यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यही क्वेश्चन है जिसको मैंने मान लिया क्या, Sn। पहला पद में 1 का स्क्वायर, दूसरे पद में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तीसरे पद में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, माने एक एक आप देखिए बढ़ते चला जा रहा है, यही ना है। तो बताओ जो ये अनुक्रम है, तो अनुक्रम का अगर हम nवां पद निकालें, कौन सा पद, nवां पद, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का बढ़ते चला जाएगा, कहाँ तक, n का स्क्वायर तक चला जाएगा। अब बताइए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू बटा में, यही ना होता है। तो अब जो है अनुक्रम का nवां पद वो हो गया, तो इसलिए Sn का मान क्या हो जाएगा, तो उसी में लगा देंगे क्या, सिग्मा। क्या हो गया, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6 हो गया। तो बटा में 6 मतलब 1/6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। गुना कीजिए, n गुने n प्लस n एकम इंटू क्या हो गया, 2n प्लस 1, अब बटा में क्या है, सॉरी बटा मैंने पहले ही ले लिया है, तो अब बटा में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बटा में 1 बचा हो गया। बटा वाला 6 टर्म पहले ही मैंने लिख लिया। अब ध्यान दीजिए, 1/6 सिग्मा, n स्क्वायर से 2n में गुना कीजिए, 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, गुना करके लिख दिया मैं। अब 1/6 सिग्मा क्या आ गया, 2n क्यूब, n स्क्वायर में 2n स्क्वायर जोड़िए, जोड़ n, यही अलग अलग अब करते हैं, तो बराबर 1/6 इंटू 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और सिग्मा क्या, n क्यूब प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सिग्मा जोड़ सिग्मा n, यही होगा। तो 1/6 इंटू 2 है तो 2 गुने प्रथम n प्राकृत संख्याओं का
घनों का योग n इंटू n प्लस 1 बटा का हो गया जोड़ 3 गुने सिग्मा n स्क्वायर का मान हो जाएगा और जोड़ सिग्मा n का मान बटा में पप्पू से बोलो तू बोलो। तो अब जो है समझिए 1 बटा क्या हुआ 6 2 गुने n का स्क्वायर n प्लस 1 का बटा 2 का स्क्वायर जोड़ 3 से 6 कटेगा तो n इंटू n प्लस 1 इंटू बटा में जोड़ n इंटू n प्लस 1 बटा 2 हो गया। अब अगले टर्म में हम आगे आते हैं तो समझिए अगले टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ बराबर 1 बटा 6 है तो रहेगा ही बोलो गुने 2 से 4 कटेगा 2 मरतबे। इन तीनों टर्म में से कॉमन हम क्या ले सकते हैं n इंटू n प्लस 1 और बटा में 2 कॉमन में ले सकता हूँ। तो इसमें क्या बचेगा n इंटू n प्लस 1 और जोड़ इसमें इतना कॉमन ले लिए हैं क्या बचेगा और इसमें टोटल कॉमन ले लिए हैं प्लस यही ना बचेगा बोलो। अब जो है क्या हुआ तो n इंटू n प्लस 1 आ बटा में 6 दूना 12 हो गया इंटू क्या हुआ n इंटू n प्लस 1 जोड़ 2n 1 और 1 2 आ गया। अब बताइए n इंटू n प्लस 1 बटा 12 इंटू n इंटू n प्लस 1 जोड़ दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें क्या बचेगा n प्लस 1 यही ना बचेगा। तो बराबर क्या हुआ n इंटू n प्लस 1 बटा इंटू देखो क्या गया n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 हो गया। मतलब कि n इंटू n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2 आ बटा में 12 यही इसका हो गया आंसर। प्रश्न 8 से 10 तक प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया है। तो यहाँ 8वां में nवां पद क्या दिया है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4 बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 1 से लेकर 7 तक में nवां पद आपको निकालना पड़ता था इसमें ऑलरेडी दिया है। तो देखोगे गहराई से तो वो 7 से आसान क्वेश्चन ही अगला तीनों है। तो देखिए तो nवां पद ये दे दिया इसको एक बहुपद के रूप में लाते हैं तो n से गुना करो n में n एकम n और फिर इंटू क्या है n प्लस 4 है ही फिर गुना करो n स्क्वायर से n में n क्यू आ प्लस n स्क्वायर से 4 में n से n स्क्वायर 4n बराबर
क्या हो जाएगा, एन क्यू आ प्लस 5n स्क्वायर आ प्लस हो गया। इसलिए हमको जो है n पदों का योगफल ज्ञात कर देना है, जिसको मैं मान लेता हूँ क्या, एस एन। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एन क्यू आ प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया, सिग्मा एन स्क्वायर 4 कांस्टेंट है बाहर, सिग्मा एन। अब सिग्मा एन क्यू का मान एन इंटू एन प्लस 1 बटा का पावर होता है जोड़ 5 गुने इसका मान बताइए, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 जोड़ 4 गुने सिग्मा एन का मान बटा में 2 होता है यही। अब हम करते क्या है कि इन तीनों में से कॉमन लेते हैं, तीनों में से क्या कॉमन लेंगे, क्या बताइए, n इंटू एन प्लस 1 बटा में कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा बताइए, n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 बचा, जोड़ यहाँ क्या बचा बताइए, 5 इंटू एन प्लस 1 तो ले ही लिए हैं, 2n प्लस 1 आ बटा में 3, तो हम लोग 3 से गुना करेंगे 2 में तो 6 हो जाएगा, अब प्लस क्या हुआ 4, बाकी तो ये कॉमन ले ही लिए हैं। तो बताइए n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 इंटू बताइए 2 3 और बटा में 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 6, 2 से 6 में 3 से गुना करो, 3n में 3 से गुना कीजिए, जोड़ 3n एक कम 3 से 6 में भाग दीजिए 2, 2 बचे 10 से गुना करो 20n आ 10 से कम और 6 चौका 24 आ गया ये। अब बताइए क्या हो गया, n इंटू एन प्लस 1 इंटू यहाँ क्या हो गया 3n स्क्वायर आ प्लस 3n आ 20n आ 10 आ 24 आ बटा में 6 दूना, यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में एनवा पद दिया है एन स्क्वायर प्लस 2 का पावर n। इसका मतलब कि एस एन जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एन स्क्वायर आ प्लस सिग्मा 2 का पावर n, यही ना होगा। तो सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 आ बटा में आ जोड़ सिग्मा n का मतलब सिग्मा 2 का पावर n का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 1 जोड़ 2 का पावर 2 जोड़ 2 का पावर, यह कहाँ तक जाएगा 2 का पावर n तक जाएगा, इसका मतलब यही हुआ। तो अब देखिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 आ बटा में क्या है 6। देखो ये जीपी में हो गया 2 4 8 सबका 2 2 आ रहा है। तो फार्मूला एस एन बराबर क्या होता है, a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बटा, और यहाँ a का मान क्या है 2 तथा r का मान भी क्या है, क्योंकि 4 बटा 2 2 होगा, हो गया। अब प्लस यही मान इसका इस फार्मूला के आधार पर लिखिए, तो a के जगह पर
इंटू आर के जगह पर का पावर n माइनस 1 बटा आर माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1। कारण मैंने लिख दिया। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6 जोड़ 2 से गुना करो इसमें, तो आधार बराबर है तो पावर जुट जाएगा। 2 का पावर n प्लस 1 अब प्लस गुने माइनस 2 एकम अब बटा 2 में से 1 गया। इसका मतलब n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6 अब बटा में 1 है छोड़ देते हैं। 2 का पावर n प्लस 1 और माइनस 2, यही हो गया इसका आंसर। टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है उसमें इन दोनों में से 2 कॉमन लेके दिया है, तो आप इतना भी लिख सकते हैं और इसमें से कॉमन लेके भी आप लिख सकते हैं, और इसको n बटा 6 इंटू इतना भी लिख सकते हैं जैसा कि टेक्स्ट बुक का भाषा में प्रयोग किया है। तो n बाई 6 इंटू क्या n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और इन दोनों में जब 2 कॉमन आप ले लीजिएगा प्लस 2, तो यहाँ क्या बचेगा 2 का पावर n, तब ना आधार बराबर है तो गुना में दोनों का पावर जुट जाएगा तो n प्लस 1 हो जाएगा, और 2 कॉमन लिए हैं माइनस 2 में से, तो क्या बचेगा, दोनों एक ही बात है। तो इस बुक में ही भाषा का प्रयोग किया है तो ऐसा मैंने लिख दिया, ये भी सही है वो भी सही है। तो क्वेश्चन 10 में nवां पद दिया है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सामान्य रूप में लाते हैं, इसका पावर 2 हल करके, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, मतलब a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह पर और b के जगह पर और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। तो बराबर में बताइए क्या हो जाएगा, 2n का होल स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 एकम 4n और प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। तो nवां पद वो आ गया हमारा। अब n पदों का योगफल निकाल देना है, इसलिए क्या Sn बराबर, तो क्या हो जाएगा 4 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा n और प्लस 1 को n बार जोड़ो तो क्या जाएगा। ये बात मैंने कई बार रिपीट किया, कई बार इसी लेसन में। 1 को यदि 1 बार जोड़ो तो 1 आएगा, 2 बार जोड़ो 2, 3 बार जोड़ो 3, 5 बार जोड़ो 5, n बार जोड़ो n। पता नहीं कितनी बड़ी बात है कि लोडे नहीं ले रहे हैं आप लोग, बहुत भारी बात है, 200-400 साल लगता है इसको लोड लेने में। तो 1 को यदि n बार जोड़ा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा n। अब 4 गुने खाली वो चिकन और चाउमीन मोमोज का लोड लीजिएगा, और कोई लोडे नहीं ले हो रहा है, वही लोड ले लीजिए। और वो लोड क्या लेगा, उन्हें खाएगा उन्हें लोटा लेके दौड़ेगा, यह तो लोड वो लोड नहीं हो पा रहा है। खा लेगा, आप कहेगा बाप रे बाप पेट में दर्द हो गया, दवाई लाओ, इलावा उलावा डाइजिन के गोली खाओ, तो वो लोड नहीं हो रहा है। तो सिग्मा n स्क्वायर का मान बताइए, n नो विदेशी भाषा बोल रहा है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 आ बटा 6। तो विदेशी भाषा का कोई जवाब है, सिग्मा n का मान ऐसे विदेशी। तो अब आइए प्लस में क्या है n, जो कटता है उसको काट दीजिए, 2 से 4 कटेगा, आ 2 से 3 आई 2 से 2। अब जो है इसको
हल कीजिए, 2n हो गया, तो 2n से n में गुना करो, जोड़ 2n गुने 1 इंटू, अब इसमें गुना होगा 2n प्लस 1 माइनस 2 गुने 2n में से n में गुना करो, प्लस गुने माइनस 2n कम जोड़ हो गया। इधर बटा में क्या है, बटा में क्या हो गया 3, मैं लिख दिया इधर। अब जो है गुना कीजिए 2n स्क्वायर में 2n से, तो 2 दूना 4, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर से 2n में गुना कीजिए तो 2 दूना 4n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर फिर 2 दूना 4n स्क्वायर जोड़ 2n हो गया। अब माइनस क्या है, पहले इतना कर देते हैं, बटा में क्या 3 और माइनस 2n स्क्वायर, n में से 2n घटेगा माइनस n आ गया। अब ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा 4n क्यूब प्लस 2 और 4 6n स्क्वायर प्लस 2n बटा में 3 माइनस 2n स्क्वायर माइनस n, 3 बटा में 1 का लघुत्तम, तो क्या हो जाएगा 4n क्यूब प्लस जोड़ 2n, 3 से माइनस 3 दूना 6n स्क्वायर माइनस 3 गुने n 3n। अब बताइए क्या हुआ, तो 6n स्क्वायर में से 6n स्क्वायर क्या बचा 4n क्यूब, 2n में से 3 घटेगा बटा में हो गया। तो इन दोनों में से कॉमन क्या लेगा n, बटा में क्या है, तो इसमें क्या बचा 4n स्क्वायर, यहाँ क्या बचा माइनस 1 बचा, तो n बटा 3 इंटू 4n स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं, तो बताओ किस फार्मूला पर सेट हो गया, तो बराबर में क्या होता है a प्लस बी इंटू, यहाँ बड़ी कोष्ट लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। अब a के जगह पर 2n प्लस 1 इंटू, और यही इसका हो गया आंसर। इसके साथ यह यूनिट समाप्त हो गया।